हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है यूपीएससी टाइम में। और आज इस वीडियो में हम बायोलॉजी के 7th क्लास के फर्स्ट चैप्टर की बात करेंगे, जो है न्यूट्रिशन इन प्लांट। 6th क्लास में हमने क्या पढ़ा था कि जो फूड है वो कहाँ से आता है, फूड के कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, वो इसेंशियल क्यों है, और फूड के कंपोनेंट्स को ही हमने क्या बोला था, न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, जो जिस फूड से हमें न्यूट्रिएंट मिलेंगे उसको क्या बोलेंगे हम, न्यूट्रिशन। ठीक है, तो आज हम इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो जो प्लांट्स हैं हमने पढ़ा था, जो बायोलॉजी है या फिर हमारे बायोस्फीयर में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सभी को फूड की रिक्वायरमेंट है। क्यों? क्योंकि विदाउट फूड उनकी बॉडी काम नहीं कर सकती। जैसे किसी गाड़ी को एक फ्यूल की रिक्वायरमेंट होती है, वैसे ही ह्यूमन बॉडी हो या प्लांट बॉडी हो या कोई भी लिविंग बॉडी, सभी को किसकी रिक्वायरमेंट होती है, फूड की। ठीक है, बट जिस फूड के अंदर न्यूट्रिशन है उसको, न्यूट्रिएंट्स है उसको हम क्या बोलेंगे, न्यूट्रिशन। हमने न्यूट्रिएंट्स देखे थे, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, लिपिड्स, वाटर एक्सेट्रा। ठीक है, तो आज हम क्या पढ़ेंगे, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। ठीक, हमने ये भी देखा था जो प्लांट्स हैं वो अपना जो फूड है खुद ही प्रिपेयर कर लेते हैं। ठीक है, और हम किससे लेते हैं, हम डिपेंड करते हैं उन प्लांट्स के ऊपर। हमने देखा था ना, फूड कहाँ से आता है, प्लांट से और एनिमल से। एनिमल से सिर्फ हम क्या ले सकते हैं, मिल्क, फ्लैश एक्सेट्रा। बट मोस्टली जो हमारी चीजें आती हैं, वेजिटेबल्स आती हैं, ठीक है, और पल्सेस वगैरह या फिर हम कुछ भी अनाज खा रहे हैं वो कहाँ से आता है, वो आता है हमारे प्लांट से, प्लांट बॉडी से। ठीक है, तो अब हमें देखना है कि इनके अंदर न्यूट्रिशन कैसे आता है, कहाँ से आता है, और इन्हें इसकी रिक्वायरमेंट कैसे है। बिकॉज ये भी लिविंग है तो इनको भी रिक्वायरमेंट है फूड की। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन की अगर हम बात करें, जो हमारे प्लांट्स होते हैं वो है ऑटोट्रोपिक। ऑटो मीन्स जो अपना फूड खुद बनाते हैं, खुद मतलब अपने आप। ठीक है, ऑटो मतलब सेल्फ, इट सेल्फ। ठीक है, और जो हमारा ट्रोपिक वर्ड है वो यूज होता है किसके लिए, नरिशमेंट के लिए, न्यूट्रिशन के लिए, न्यूट्रिशन या फिर नरिशमेंट के लिए। ठीक है, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म, ऐसे लिविंग बीइंग्स जो अपना फूड इटसेल्फ प्रिपेयर कर लेते हैं उनको क्या बोला जाता है, ऑटोट्रोपिक। और जो हमारे प्लांट होते हैं वो भी क्या है, ऑटोट्रोपिक। और दूसरे आते हैं हमारे पास हेट्रोट्रोपिक। हेट्रो वर्ड का मतलब है जो दूसरों से ले रहे हैं। ठीक है, जो ऑटो और इनसे लेंगे। ठीक है, और ट्रोपिक वही न्यूट्रिशन। ठीक है, या फिर नरिशमेंट, जो अपना फूड दूसरों से लेते हैं, जो अपने फूड के लिए इनके ऊपर डिपेंड हैं, ऑटोट्रोप के ऊपर डिपेंड करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, हेट्रोट्रोपिक। ठीक है, हेट्रोट्रोपिक बोलेंगे। हेट्रोट्रोपिक के अंदर कौन कौन आते हैं, ह्यूमन बींग्स एंड मोस्टली एनिमल्स। एनिमल किंगडम में जितने भी ऑर्गेनिज्म है वो सभी क्या है, हेट्रोट्रोपिक। और प्लांट किंगडम में कुछ एक्सेप्शनल केस को छोड़कर मोस्टली प्लांट बॉडीज क्या होती हैं, वो ऑटोट्रोपिक इन मोड ऑफ न्यूट्रिशन का यूज करती हैं, मतलब अपना फूड खुद ही प्रिपेयर करती हैं। तो ऐसा क्या मैकेनिज्म है जिसके थ्रू ये अपना फूड खुद ही प्रिपेयर कर लेते हैं, ऐसा क्यों होता है। हमें पता है जो प्लांट होते हैं मोस्टली उनके पार्ट में क्या होता है, जो प्लांट बॉडी है उनके अंदर क्या होता है, प्लांट की बॉडी के अंदर लीफ ले लिया हमने एक। ठीक है, ये क्या किस कलर का होता है, ग्रीन। ग्रीन क्यों होता है, ड्यू टू पिगमेंटेशन। इसमें कौन सा पिगमेंट है, एक ग्रीन कलर का पिगमेंट है जिसको हम क्या बोलते हैं, क्लोरोफिल। ठीक है, क्या बोलेंगे, क्लोरोफिल, उस ग्रीन कलर के पिगमेंट को। उस ग्रीन कलर के पिगमेंट के अंदर कुछ ऐसे मिन्यूट स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, फिर हम कह सकते हैं कुछ छिद्र प्रेजेंट होते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में हम बोल सकते हैं कुछ होल्स प्रेजेंट होते हैं, होल्स की फॉर्म में, जिनको हम विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप हम इनको देख सकते हैं। उनको क्या बोला जाता है, स्टोमेटास। ठीक है, मतलब जो ग्रीन कलर का पिगमेंट है इनके अंदर, इसकी बॉडी के सरफेस के ऊपर क्या प्रेजेंट होगा, होल्स प्रेजेंट होंगे, जो विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप हम देखेंगे। उनको क्या बोला जाता है, स्टोमेटा। ठीक है, इन स्टोमेटा, ये स्टोमेटा क्या करते हैं, इन ये गार्ड सेल, ये क्या होती है, गार्ड
सेल। इससे ये कवर्ड अप होते हैं, ये ओपनिंग होती है, और ये गार्ड सेल से कवर अप होते हैं। ये गार्ड सेल क्या करते हैं, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा को करते हैं। मतलब कब इसको स्टोमेटा की इस ओपनिंग, ये ओपनिंग है, कब इसको ओपन होना है, कब इसको क्लोज होता है, ये क्लोज होना है, ये सभी कौन इसको बताएगा, ये बताएंगे इसको गार्ड सेल। ठीक है, तो अब इन गार्ड सेल की तो ये है। अब ये ओपनिंग एंड क्लोजिंग का क्या मैकेनिज्म है, जब भी सनलाइट आएगी, सनलाइट को क्या करेंगे, ये कैप्चर कर लेंगे और क्या करेंगे, उससे अपना फूड प्रिपेयर करेंगे। कैसे फूड प्रिपेयर करेंगे, तो हमने देखा कि जो ये स्टोमेटा है, इनके अंदर सनलाइट आएगी, सन की रेज को ये कैप्चर करेंगे और उसकी हेल्प से एनर्जी लेकर ये किसकी प्रिपरेशन करेंगे, फूड को बनाएंगे। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक मैकेनिज्म चलता है जिसको हम क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस। ठीक है, क्या बोलेंगे हम, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस। ठीक है, फोटोसिंथेसिस क्या होता है, हमने देखा फोटो वर्ड यूज किया जाता है लाइट के लिए। ठीक है, और ये लाइट का यूज कर रहे हैं, और सिंथेसिस यूज किया जाता है प्रिपरेशन के लिए, प्रिपरेशन। ठीक है, तो हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, जो प्लांट्स हैं वो किसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, फूड की प्रिपरेशन कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ फोटो मतलब लाइट, और वो कौन सी लाइट यूज कर रहे हैं, सनलाइट। ठीक है, सनलाइट लेकर वो क्या करेंगे, अपना फूड की प्रिपरेशन करेंगे, इसलिए इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस में इसेंशियल कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, वो कैसे बनाएंगे, अब हमें वो देखना है। ठीक है, अब हमारी जो प्लांट बॉडी है वो क्या करेगी, हमें पता है हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होती है, वो कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे, प्लस में वो क्या लेंगे, रूट से वो मिनरल्स एंड वाटर लेते हैं, वाटर एंड मिनरल्स। ठीक है, वाटर एंड मिनरल्स का वो यूज करेंगे, और किसकी हेल्प में, सनलाइट। ठीक है, सनलाइट लेंगे, और इनके जो लीफ होते हैं उसके ऊपर कौन सा स्ट्रक्चर है, वो भी तो रिस्पॉन्सिबल है, स्टोमेटा। ठीक है, जिसके अंदर क्या होता है, पिगमेंट ग्रीन कलर का, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्लोरोफिल। ठीक है, अब क्लोरोफिल, सनलाइट, इनकी हेल्प से अभी क्या बनाएंगे, ये बनाएंगे कार्बोहाइड्रेट्स प्लस ऑक्सीजन, ये हमारा फूड की प्रिपरेशन हो गई। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स एंड ऑक्सीजन, तो इन्होंने अपना फूड क्या कर लिया, इन्होंने अपने फूड की प्रिपरेशन कर ली। और जो ये ऑक्सीजन है ये हम सभी लेते हैं, मोस्टली जो एनिमल किंगडम के जो मेंबर हैं, ठीक है, वो सभी ऑक्सीजन को यूज करते हैं एज अ रेस्पिरेशन। ठीक है, तो और हम क्या देते हैं, हम कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं और ऑक्सीजन को लेते हैं, तो उस कार्बन डाइऑक्साइड का यूज कौन कर रहे हैं, ये हमारे प्लांट्स, उसका यूज करके वो क्या बना रहे हैं, हमारे लिए फूड, और खुद के लिए भी वो फूड प्रिपेयर कर रहे हैं। और इस फूड, यही फूड हमारा क्या करता है, लाइफ साइकिल को चलाने के लिए बहुत ही नेसेसरी है। ठीक है, तो हमारी नेचर में ये इतना ब्यूटीफुल साइकिल चलता रहता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो अब हमने ये देख लिया फोटोसिंथेसिस। ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जिसको क्लोरोफिल बोलते हैं, लीफ के ऊपर। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ लीफ के अंदर ही होगा, मेनली जितने भी बॉडी पार्ट्स हो, अगर वो ग्रीन कलर है वो किसकी वजह से होता है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल प्रेजेंट है तो उसके अंदर क्या होगा, स्टोमेटा होंगे, और स्टोमेटा की ओपनिंग एंड क्लोजिंग कौन करता है, गार्ड सेल्स। एंड वो क्या करते हैं, जब वो ओपनिंग होती है दिन के टाइम, डे टाइम में जब रेज आती है तो वो सेंसेशन हो जाती है गार्ड सेल के अंदर, तो क्या कर देते हैं, उसको ओपन कर देते हैं, किसको,
स्टोमेटा को, ठीक है। ये गार्ड सेल इसको क्या करेंगे, ओपन कर देंगे ताकि सन की रेज आए और वो उसको कैप्चर करें और अपना फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को कैरी आउट कर सकें। इसके बाद जब हमारा नाइट टाइम आता है तो सन हमारा डिसअपीयर हो जाता है, हमें पता है ना। तो उस टाइम क्या होती है, इनकी क्लोजिंग हो जाती है, ठीक है। और हमने जो और भी पार्ट होंगे, जैसे किसी की स्टेम होती है, हमें पता है ना कि हम स्टेम भी खाते हैं, तो वो क्या है, उसके अंदर भी तो फूड है। वो कहाँ से आया, उसके अंदर भी क्लोरोफिल है, क्योंकि वो क्या है, ग्रीन कलर का है। बट मेनली हम लीफ की ही बात करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि मेनली लीव्स ही हमारे क्या दिखाई देते हैं, हमें मोस्टली प्लांट्स के ऊपर ग्रीन कलर के दिखाई देते हैं। अब इसके बाद अगर हम बात करें, कुछ ऐसे भी प्लांट्स होते हैं जो क्या करते हैं, वो अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते, ठीक है ना। उनके अंदर क्लोरोफिल नहीं होती है, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, दूसरे प्लांट्स के ऊपर ही डिपेंड होते हैं ताकि वो क्या करें, अपना फूड ले सकें, ठीक है। वो भी क्या होते हैं, वो भी हेटेरोट्रोप्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, हमने बरगद के पेड़ के ऊपर देखा होगा कि कुछ ऐसी फॉर्म में, मतलब कि येलो कलर की ऐसी स्ट्रक्चर्स बना होता है, ठीक है। किसके, बरगद के पेड़ के ऊपर ऐसे आ जाते हैं ना, ठीक है। वो क्या होते हैं, वो भी एक प्लांट है जिसको हम क्या बोलते हैं, कैस्क्यूटा प्लांट या फिर अमरबेल। अमरबेल देखी होगी, अमरबेल की जो वो लटा होती है ना, मतलब ऐसा स्ट्रक्चर होता है, वो जिगजैग जैसा स्ट्रक्चर, बहुत सारी आती है वो एक साथ। अमरबेल को क्या बोला जाता है, कैस्क्यूटा प्लांट, ठीक है। कैस्क्यूटा प्लांट क्या करता है, बरगद के पेड़ के ऊपर ऐसे आ जाता है बहुत सारा। वो क्या कर रहा है, वो उससे क्या ले रहा है, वो उस प्लांट से उससे अपना फूड ले रहा है, ठीक है। तो ऐसे प्लांट्स जो दूसरों से अपना फूड ले रहे हैं, ठीक है, खुद ये प्लांट किंगडम का पार्ट है, बट ये बेचारे अपना फूड प्रिपेयर नहीं कर पा रहे, तो ये किसके ऊपर डिपेंड हो रहे हैं, ये दूसरे प्लांट बॉडीज के ऊपर डिपेंड होते हैं, ठीक है। प्लांट बॉडी, ये भी प्लांट है बट ये दूसरी प्लांट बॉडी के ऊपर डिपेंड है अपने फूड के लिए, इसलिए इनको क्या बोला जाता है, पैरासाइट। बट ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्लांट्स ही पैरासाइट हैं, ठीक है। मतलब ये फीड कर रहे हैं, उनकी बॉडी के ऊपर रह रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे ही हम क्या करते हैं, अगर हम ह्यूमन बीइंग है तो हमें पैरासाइट नहीं बोला जा सकता। क्यों, क्योंकि हम उनकी बॉडी पे फीड नहीं करते, हम उनको ईट करते हैं, उनको खा लेते हैं, बट ये उनकी बॉडी के ऊपर ही रहते हैं। बट इसके साथ साथ कुछ ऐसे और भी ऑर्गेनिज्म हैं जो किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मॉस्किटोज हो गए, लीचीज होगी, ठीक है। ये क्या करते हैं, सकिंग ऑफ ब्लड, मतलब खून चूसने का काम करते हैं। जैसे मच्छर हो गए, लीच होगी, ठीक है ना, ये सभी खून चूस रहे हैं, तो ये भी क्या हमारी बॉडी के ऊपर रह रहे हैं, तो ये क्या है, पैरासाइट हैं, ठीक है। तो पैरासाइट कौन से हैं, जो दूसरी बॉडी के ऊपर, दूसरी प्लांट बॉडी या फिर दूसरी बॉडी के ऊपर रहते हैं फॉर द रिक्वायरमेंट ऑफ फूड, उनको क्या बोलते हैं, पैरासाइट। हम प्लांट्स की बात कर रहे हैं तो इसलिए हम सिर्फ किसकी बात करेंगे, प्लांट के जो पैरासाइट्स है, प्लांट किंगडम में जो पैरासाइट्स है। हमने किसके एग्जांपल देखा, कैस्कुटा की जो बेल लगती है, अमरबेल की, ठीक है, वो होती है, वो किसके ऊपर डिपेंड कर रही हैं, वो बरगद के पेड़ के ऊपर। इसके बाद अगर हम बात करें, कुछ प्लांट क्या करते हैं जो अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर पाते हैं, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, वो इंसेक्ट्स को खाना स्टार्ट कर देते हैं। इंसेक्ट्स को खाना स्टार्ट करेंगे तो उनको क्या बोलेंगे, इंसेक्टोबोरस। क्या बोला जाता है, इंसेक्टोबोरस। पिक्चर प्लांट देखा होगा आपने, पिक्चर प्लांट, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, ये अपना कुछ ऐसा इसका स्ट्रक्चर होता है, ये यहाँ पे इसके क्या लगी होती है, लीड मतलब एक कैप लगी होती है। ये ग्रीन कलर की इसकी बॉडी है, बट ये फिर भी अपना फूड प्रिपेयर नहीं करता। ये हम हायर क्लास में देखेंगे कि क्यों नहीं करता ये अपना फूड प्रिपेयर, ठीक है। 6th क्लास के एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अगर हम अभी पढ़ रहे हैं तो हम सिर्फ इसके बारे में पढ़ेंगे कि इंसेक्टोबोरस कैसे है,
ठीक है। ये ग्रीन कलर का है लेकिन फिर भी ये क्या नहीं प्रिपेयर कर पा रहा, अपना फूड प्रिपेयर नहीं कर पा रहा। तो कोई भी इंसेक्ट क्या आएगा, इसकी साइड अट्रैक्ट होगा, इसके यहाँ पर अगर वो बैठेगा तो क्या होगा, ये लीड है जो एकदम से पिक्चर प्लांट की ये क्या हो जाएगी, क्लोज। क्लोज होते ही जो इंसेक्ट अंदर जाएगा और जो इसके डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं वो इसके ऊपर अटैक बोल देंगे और जो ये इंसेक्ट है ये क्या हो जाएगा, मर जाएगा और इसकी जो भूख है वो मिट जाएगी। ठीक है, तो ऐसे प्लांट्स को क्या बोला जाता है, इंसेक्टोवोरस। इंसेक्टोवोरस मतलब जो इंसेक्ट को खाते हैं। हमने देखा था 6th क्लास में हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमोनिवोरस एंड अब हमने क्या देखा, इंसेक्टोवोरस। ठीक है, वोरस मतलब क्या होता है, जो वो फीड कर रहे हैं, वो कैसा अपना फूड ले रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ही हम वोरस वर्ड का यूज कर रहे हैं। तो जो पिक्चर प्लांट है वो क्या है, इंसेक्टोवोरस, मतलब वो इंसेक्ट्स को खाता है। कुछ ऐसे प्लांट्स भी होते हैं जो एनिमल किंगडम के बड़े बड़े एनिमल्स को, ह्यूमन बींग्स को भी खा जाते हैं, वो हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद है अच्छा एक मिनट, ठीक है, ऑटोट्रोप की हमने बात कर ली, पिक्चर प्लांट की हमने बात कर ली, इसके बाद हमने वो भी देख लिया कैस्क्यूटा। अब सेप्रोट्रोप्स। अच्छा, सेप्रोट्रोप्स की अगर हम बात करें, हम जो लेके आते हैं, हम मशरूम्स लेके आते हैं, मशरूम की सब्जी खाते हैं, या फिर हम जब लेके आते हैं पैकेट में, वो क्या है, फ्लफी सा उसका स्ट्रक्चर होता है, ऊपर से वो कुछ ऐसी होती है। ठीक है, उसका फ्लफी स्ट्रक्चर होता है। ये फ्लफनेस कैसे आई है, इसमें कुछ हुआ होगा तभी आई है ये फ्लफनेस। तो ये आई है एक ऐसे ऑर्गेनिज्म की वजह से जो क्या है, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिसको हम क्या बोलते हैं, फंगी या फिर फंगस। ठीक है, जो फंगी है या फंगस है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट भी है। ठीक है, और हमारे लिए क्या है, हानिकारक भी है। कुछ हमें डिजीज कॉज करते हैं और कुछ हमारी हेल्प करते हैं। ठीक है, तो हमारा ये क्या होता है, फंगी क्या होती है, ये एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, मतलब जिसको हम सिर्फ विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप इसको बनते हुए हम देख सकते हैं। ठीक है, आप कैसे देखोगे, आप क्या कीजिए, एक ब्रेड लीजिए, ब्रेड को क्या कीजिए, ब्रेड लीजिए, ब्रेड को आप वाटर के अंदर डिप करके कुछ दिनों के लिए रख दीजिए। ठीक है, और फिर उसको आप अपनी साइंस लैब में लेके जाइए, या फिर वैसे भी आपको दिख जाएगा वो, तो आपको क्या कुछ फ्लफीनेस दिखाई देगी, बट आप माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो उसमें से कुछ उभरा हुआ स्ट्रक्चर था जो वो आपको और भी बढ़ता हुआ नजर आएगा। वो किसकी वजह से हो रहा है, वो हो रहा है फंगी की वजह से। फंगी क्या होती है, फंगस क्या होती है, वो क्या करती है, वो भी एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, बट वो फीड करती है डेड एंड डिके ऑर्गेनिज्म के ऊपर, डेथ ऑर्गेनिजम्स के ऊपर। ठीक है, जो चीजें सड़ गड़ जाती हैं, मतलब गल जाती है, सड़ जाती है, उनके ऊपर क्या करती है, फीड करती हैं और अपना फूड ले लेती हैं। ठीक है, कौन, फंगी। ठीक है, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो डेथ ऑर्गेनिजम्स के ऊपर डिपेंड है फूड के लिए, या फिर गली सड़ी चीजों के ऊपर डिपेंड होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, सेप्रोट्रोप्स। ठीक है, सेप्रोट्रोप्स मतलब, सेप्रो मतलब डेड, डेड और ट्रोप्स मतलब नरिशमेंट। ठीक है, हमने पढ़ा है। ठीक है, जैसे हेटरोट्रोपिक और ऑटोट्रोपिक है, वैसे ही सेप्रोट्रोप्स है। सेप्रोट्रोप्स ऐसे ऑर्गेनिज्म जो डेथ एंड डीके ऑर्गेनिज्म के ऊपर, मटेरियल के ऊपर डिपेंड कर रही है, उनको क्या बोला जाता है, उनको बोला जाता है सेप्रोट्रोप्स। इसके बाद हम कुछ एसोसिएशन पढ़ते हैं, जो हमारा नेचर है उसके अंदर साइकिल चलता है, तो एक दूसरे की हेल्प करते हैं ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, सिम्बायोसिस, सिम्बायोसिस क्या है कि दो ऐसे ऑर्गेनिज्म आपस में कुछ ऐसा एसोसिएशन कर लेते हैं जिससे दोनों को ही बेनिफिट होता है। जैसे कि अगर हम बात करें, जो रूट्स होती हैं, रूट्स के अंदर क्या होती है, फंगस पैदा हो जाती है। ये फंगस क्या करती है, इसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रही है, और इससे फंगस से जो ये प्लांट बॉडी है ये क्या ले रही है, कुछ न्यूट्रिएंट्स ले रही है, जिसकी वजह से इसकी प्लांट बॉडी ग्रो कर रही है।
ठीक है, एक एग्जांपल तो ये दे रखा है एनसीईआरटी में, और एक लाइकन्स का दे रखा है। लाइकन्स क्या होता है? एसोसिएशन ऑफ फंगस एंड एल्गी। एसोसिएशन ऑफ फंगी एंड एल्गी। ठीक है, एल्गी क्या होती है आपने देख लिया, फंगी के बारे में पढ़ लिया, अब हमें एल्गी के बारे में पता होना चाहिए। एल्गी क्या है? आपने वाटर बॉडीज के ऊपर कुछ ग्रीन कलर की बहुत सारी एक ग्रुप के अंदर, एसोसिएशन के अंदर कुछ तैरता हुआ नजर आएगा। वो प्लांट बॉडी तो नहीं नजर आती क्योंकि हम उसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे एज अ रूट शूट या फिर प्लांट्स, उसकी प्लांट बॉडी को हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे, बट वो एक गुच्छा टाइप से ऐसी प्रेजेंट होती है। वो क्या होती है? वो एल्गी होती है। ये भी क्या होते हैं? ऑर्गेनिज्म होते हैं। ठीक है, इसके बारे में, फंगी के बारे में भी हम पढ़ेंगे डिटेल में। ठीक है, कितने टाइप की होती है, क्या होती है। तो ये दोनों, ये भी क्या कर लेती है? एसोसिएशन बना लेती है। किसके साथ? फंगी के साथ। एल्गी की बात कर रही हूँ। एल्गी किसके साथ एसोसिएशन बना लेती है? फंगी के साथ। और इनके एसोसिएशन को क्या बोला जाता है? लाइकन्स। लाइकन्स। और ये क्या होता है? जो एल्गी है इसके पास क्या है? ग्रीन कलर की है, तो इसके पास क्या है? क्लोरोफिल है, जिसकी हेल्प से ये अपना फूड खुद प्रिपेयर कर रही है। अपना फूड प्रिपेयर करने की वजह से, बट ये इसको अपना फूड देगी बना के, और ये अपना फूड प्रिपेयर नहीं कर सकती। और फंगी क्या देगी? इसको शेल्टर प्रोवाइड करेगी ताकि ये अच्छे से रह सके। ठीक है, तो एक दूसरे की क्या कर रहे हैं? एक दूसरे की जो नीड है उसको फुलफिल कर रहे हैं ये। ठीक है, इसलिए इस एसोसिएशन को क्या बोला जाता है? लाइकन। बट इस टाइप के जो दो ऑर्गेनिज्म आपस में एसोसिएशन करके एक दूसरे की नीड को पूरा करते हैं, उसको क्या बोला जाता है? सिम्बायोसिस। ठीक है, इसके बाद आपने देखा होगा जो फार्मर्स होते हैं वो क्या करते हैं? फर्टिलाइजर्स का यूज करते हैं। फर्टिलाइजर क्या होते हैं? जो हमारी मिट्टी के अंदर, जो हमारी सॉइल है उसके अंदर क्या पोटासियम, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एक्सेट्रा, जो कुछ ऐसी चीजें हैं, मिनरल्स हैं जो प्लांट को रिक्वायरमेंट होती है एज ए न्यूट्रिशन, वो उसको प्रोवाइड करते हैं। ठीक है ना। तो अब हमने देखा जो हमारा वो प्रोवाइड करते हैं ताकि वो प्लांट ले ले, बट हमने क्या देखा था कि जो हमारा फोटोसिंथेसिस है उसकी हेल्प से हम सिर्फ क्या बना रहे हैं? कार्बोहाइड्रेट एंड ऑक्सीजन, यही बना रहे थे। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है? स्टार्च। स्टार्च भी कार्बोहाइड्रेट्स है। ठीक है ना, जैसे हम पोटैटो खाते हैं। और कार्बोहाइड्रेट्स किसकी फॉर्म होती है? सुगर्स। सुगर्स को ही हम क्या बोलते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स। फर्दर यही क्या दूसरे जो इसेंशियल फैट्स की और प्रोटीन की फॉर्मेशन भी कर देती है। बट वी नो वेरी वेल जो हमारा प्रोटीन्स होते हैं उनके अंदर नाइट्रोजन होता है। नाइट्रोजन के कंपाउंड होते हैं, नाइट्रोजीनियस कंपाउंड होते हैं प्रोटीन। तो नाइट्रोजन कहाँ से आएगी इसके पास? तो हमें पता है, हमने एयर के बारे में पढ़ा था, एयर अराउंड अस। तो हमारे एटमॉस्फेयर में 98% नाइट्रोजन है। बट प्लांट इसको किसकी फॉर्म में चाहिए? प्लांट्स को इसको किसकी फॉर्म में चाहते हैं? सोल्यूबल फॉर्म में। अगर प्लांट को ये सोल्यूबल फॉर्म में मिल जाए तो ये प्रोटीन को भी सिंथेसाइज कर सकते हैं। प्रोटीन को सिंथेसाइज करेंगे तो सोल्यूबल फॉर्म में इसको कौन लेके आएगा? इस नेचर ने इसके लिए भी एक मैकेनिज्म बनाया है, कुछ ऑर्गेनिज्म को क्रिएट किया है, जो है राइजोफोर। राइजोफोर बैक्टीरिया होते हैं, राइजोबियम। जो प्लांट्स की जो जड़ होती हैं उनके पास क्या रहते हैं? राइजोबियम बैक्टीरिया या फिर ब्लू ग्रीन एल्गी। कुछ अलग अलग एसोसिएशन है। जो राइजोबियम होते हैं वो तो जो हमारे चने हो गए, पल्सीज होगी, दाल, उनकी जड़ों के अंदर रहते हैं, लेग्यूम की फॉर्मेशन करते हैं। वो सब क्या करते हैं? वो नाइट्रोजन को फिक्सेशन का काम करते हैं। नाइट्रोजन की फिक्सेशन हो जाती है तो फिर वो सोल्यूबल फॉर्म में आ जाती है, जिससे कि फिर वो प्रोटीन की भी क्या कर देते हैं? प्रिपरेशन कर देते हैं, प्रोटीन्स भी वो बना देते हैं। हमें पता है जो पल्सीज होती हैं, दालें हैं,
वो गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन है। ऐसा क्यों है कि हम वो गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन है, क्यों? क्योंकि उनकी जड़ों में उनको लिग्यूम की फॉर्मेशन होती है, राइजोबियम बैक्टीरिया रहता है। राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करता है, वो ह्यूज अमाउंट में अपने अंदर क्या कर लेता है, फिक्सेशन कर लेता है नाइट्रोजन की, और वो प्लांट बॉडी को दे देता है। चने हो गए, दाल होगी, ठीक है, मूंग, उड़द, ऐसी ऐसी दालें, ठीक है, तो ये प्रोटीन का गुड सोर्स होती है, सोल्यूबल फॉर्म में दे रहा है, ठीक है। और ब्लू ग्रीन एल्गी होती है, कुछ बैक्टीरिया जो दूसरे फर्दर प्लांट्स के अंदर रहते हैं, उनके अंदर भी क्या होती है, वो नाइट्रोजन की फिक्सेशन करती है। बट मेनली जो हमें प्रोटीन मिलता है वो चने से, दाल से, पल्सीज एक्सेट्रा इनसे मिलता है। क्यों? क्योंकि उनकी जड़ों के अंदर कौन रहते हैं, राइजोबियम बैक्टीरिया, जो उसको क्या करते हैं, फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन। एंड नाइट्रोजन कंपाउंड कंटेनिंग कंपाउंड कौन से होते हैं, प्लांट बॉडी में फूड बनेगा, वो है प्रोटीन्स, ठीक है। तो ये बहुत ही हेल्पफुल वीडियो थी जो आपको समझ आई होगी, ठीक है। प्लांट अपना न्यूट्रिशन कैसे लेते हैं, वो दूसरों को कैसे दे रहे हैं, नेचर के अंदर इनका साइकिल कैसे चल रहा है, ठीक है। तो थैंक यू, आपने मेरी वीडियो को देखा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज आप हमारी जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे, और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।